हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दाल मखनी और तंदूरी नान की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये मैंने अपने बर्थडे अपने हस्बैंड के बर्थडे पर डिनर में बनाया था, जो कि उन्हें बेहद पसंद आई। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने टोटल 1 कटोरी दाल और राजमा लिए थे। ये साबुत उड़द की दाल है और राजमा है। तो टोटल 75% मैंने दाल ली थी और 25% राजमा थी, जिसे मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो दिया था। फिर 5-6 बार इसे अच्छे से साफ़ पानी से धोकर इसकी सारी गंदगी निकाल लेनी। धोकर मैंने इसे कुकर में डाल दिया है और कम से कम मैं इसकी 10 से 12 सीटियाँ लगाने वाली हूँ। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था और दाल मखनी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसके बाद हम नान का आटा लगा लेंगे। तो यहाँ मैं 250 ग्राम मैदा लिया था, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, 2 टीस्पून जितना मैंने इसमें दही डाला है और लगभग 1/4 कप जितना मैं इसमें दूध डालूंगी। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम आटा तैयार करेंगे। तो ये जो घर पे हम नान बनाते हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट बनती है। बाहर की नान के मुताबिक ये बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। बाहर की जो हम नान खाते हैं खिंची खिंची रबड़ जैसी हो जाती है, लेकिन घर पर एक बार आप इस तरीके से नान बना के देखिए, बेहद सॉफ्ट बनती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए ज़रूरत के अनुसार सॉफ्ट आटा तैयार करना है, कड़क आटा नहीं लगाना है। और आटा लगाने के बाद मैंने इस पर ऊपर से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आटे पे अच्छे से रिफाइंड ऑयल मिक्स कर लूँगी और फिर इस आटे को मैं ढककर आधे से पौन घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। और इतनी ही देर में हमारी यहाँ पर दाल भी बॉईल हो जाएगी। तो कम से कम 12-13 सीटियाँ लगाई थी मैंने कुकर में। और उसके बाद हम दाल को चेक कर लेंगे ये अच्छे से घुटी है या नहीं। तो दाल हमारी यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो गई है और फिर इसे इस तरह से अच्छे से घोट लेना है दाल को। बिल्कुल आप चाहें तो घोटनी जो होती है उसकी सहायता से भी दाल को अच्छे से घोट सकते हैं। तो हम दाल मखनी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ थी, जिसे मैं इस तरह से कूट लूँगी और पेस्ट बना दूँगी। साथ ही मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिसे मिक्सी में डाल के मैं बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। और यहाँ पर आप दाल देखेंगे, इसको मैंने इस तरह से अच्छे से घोट भी लिया है। तो चलिए दाल मखनी बना लेते हैं। दाल मखनी की मेरी बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, इसमें मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ और बिल्कुल ही क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाहर होटल या रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा स्वाद लगती है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें सरसों का ऑयल डाला था और फिर बटर डाला था। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, गर्म हो जाएगा बटर, तो इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं या बारीक कटा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें यहाँ पर टमाटो की प्यूरी डाल दी है और टमाटो की प्यूरी को डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डाल दूंगी। नमक थोड़ा ही मिलाना है क्योंकि दाल को बॉईल करते वक्त भी हमने नमक डाला था। फिर 1/4 टीस्पून मैंने जितना गरम मसाला डाला है। अब हम टमाटो की इस ग्रेवी को कम गैस पे बिल्कुल भून लेंगे अच्छे से, जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। साइड में मैंने एक फ्राई पैन में यहाँ पे कसूरी मेथी को रोस्ट कर लूँगी। 1 चम्मच कसूरी मेथी है। रोस्ट करके जब हम कसूरी मेथी डालते हैं तो उसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही दुगना हो जाता है और इसकी नमी भी निकल जाती है। बिल्कुल कम गैस पे उसे रोस्ट करना है। और यहाँ पर हमारी ये टमाटो की ग्रेवी भी अच्छे से पक चुकी है। तो और आपने देखा इसमें ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब जो इसमें घुटी हुई दाल थी उसको हम ले लेंगे और इसमें डाल देंगे। दाल को डालने के बाद इस ग्रेवी में से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो डिश है ये मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे पे बनाई थी। दाल मखनी और नान उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं घर पर ही बनाती हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से दाल मखनी बनकर तैयार भी हो जाती है। ज़्यादा मसाले इसमें हल्दी या धनिया नहीं डलता है, ना ही मैं प्याज डालती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने पानी मिलाकर इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम बिल्कुल कम गैस पे 10 मिनट के लिए और पका लेंगे। ध्यान रहे बीच बीच में आप चलाते रहें, ये नीचे से चिपके नहीं, क्योंकि ये उड़द की साबुत दाल है तो ये नीचे से जल्दी चिपक जाती है। 10 मिनट बाद आप इसका टेक्सचर देखेंगे तो दाल और अच्छे से घुट गई है और ये गाढ़ी भी हो चुकी है। तो अब इसमें मैं 2 से ढाई चम्मच के आसपास में इसमें क्रीम डाल दूंगी। मार्केट वाली जो क्रीम होती है वही है। और फिर इस क्रीम को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दाल मखनी में क्रीम डालने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, काफ़ी रिच ग्रेवी हो जाती है इसकी। और सच बताऊँ, दाल मखनी का टेस्ट जब दूसरे दिन हम इसे खाते हैं तो काफ़ी अच्छा आता है, डबल हो जाता है स्वाद। तो क्रीम को मिक्स करने के बाद ये जो कसूरी मेथी थी मैंने इसे हाथों से अच्छे से मसल कर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर दाल मखनी हमारी तैयार हो चुकी है बनकर। गैस को मैं बंद कर दूँगी। अब इसका हम तड़का तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर लिया है और बस इस बटर को मेल्ट होने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी। ये 1 टीस्पून जितनी होगी। इसे अच्छे से बटर में मिक्स कर लूँगी और इस तड़के को हम दाल मखनी के ऊपर डाल देंगे, जिससे इसका दाल मखनी का कलर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
तो आप भी मेरी इस रेसिपी से घर पर दाल मखनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बेहद पसंद आएगी और आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। और ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम और डाल दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो दाल मखनी बनाने के बाद अब हम नान बना लेंगे। तो नान को बनाने से पहले इसके आटे को हम थोड़ा सा और मसल लेंगे और उसके बाद नान बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं लोहे के तवे पे ही नान बनाने वाली हूँ। जितनी बड़ी आपको नान बेलनी है उतनी बड़ी आप लोई ले लें और इस पर ये मैदा और आटा मिक्स है जो मैं सूखा लगा रही हूँ और फिर इसे बेल लेंगे। बहुत मोटी मोटी तो मैं नान नहीं बनाती हूँ, जितनी पतली मैं रोटी बनाती हूँ उससे थोड़ी ही मोटी नान बेल लूँगी। और क्योंकि नान बेल रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे परफेक्ट गोल बेलें। तो यहाँ पे मैं इसे बेल लूँगी और बिल्कुल सिंपल तरीका है नान बनाने का। आप सिर्फ आधे घंटे इसके आटे को लगाकर रख दीजिए, काफ़ी सॉफ्ट नान बनकर तैयार हो जाती है घर पर। तो मैंने इसके ऊपर की वाली साइड पे थोड़ा सा पानी लगा दिया है और ऊपर से मैं इस पर हरा धनिया और कलौंजी को लगा दूंगी। हरा धनिया और कलौंजी का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इस नान को बाहर से लाए हैं। और इसे अब मैं टर्न कर दूँगी और दूसरी साइड भी इस पर पानी लगा दूँगी ताकि तवे पर ईज़िली चिपक जाए। तो पानी लगाने के बाद इसे केयरफुली उठाते हुए तो लोहे के तवे पे चिपका देना है। और गैस मैंने ऑन कर दी थी और तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस बिल्कुल कम रखें। तो इसे इस तरह से हाथों से आप चिपका दीजिए और बिल्कुल कम गैस पे आप इसे सेक लीजिए। 5 से 6 मिनट में ये नान सिक कर तैयार हो जाती है और जब तक ये सिक रही है तब तक हम दूसरी नान भी बेल लेंगे। और ये नीचे से अच्छे से सिक चुकी है, आप देखेंगे कि फ्रंट साइड से वो फूलने भी लग गई है। तो इस तरह से तवे को उल्टा करके आपको नान को सेक लेना है, बिल्कुल कम गैस पर टर्न राउंड राउंड करते हुए। और जब ये सिक जाए तो आप इसे धीरे धीरे से तवे से उतार लीजिए और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नान दोनों ही तरफ से कितनी अच्छे से सिकी है और बिल्कुल आसान तरीके से सिक जाती है। आप चाहें तो इस नान को कुकर में या सिल्वर की जो पतीली होती है उसमें भी चिपका कर सेक सकते हैं। तो यहाँ पर ये नान सिक चुकी है। उसके बाद तवे को क्लीन करके मैं बाकी की नान भी सेक लूँगी। बस तवे को क्लीन आप कर लीजिए और दोनों साइड अच्छे से पानी लगाकर चिपका दीजिए। कम गैस पर ही इस नान को सेकनी है और फिर नान को सेकने के बाद इस पर आप घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी नान भी फूल गई है। तो अगर आपका आटा परफेक्ट लगता है तो नान बिल्कुल प्लफ़ी और फूली फूली बनती है। और इस दूसरी नान को भी मैं टर्न मतलब उल्टे तवे पर घुमाते हुए गोल गोल सेक लूँगी। बस ध्यान रखें गैस आपको बिल्कुल कम रखनी है। और दूसरी नान को सेकने के बाद यहाँ पर मैं खाने के लिए डिनर की थाली तैयार कर लूँगी। आप देखेंगे पीछे से भी कितने अच्छे सिकी हुई है ये नान और सच में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, मज़ा ही आ गया खाकर। तो आप भी ये रेसिपी अपने घर पर नान और शाही मतलब दाल मखनी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने तो ये अपने हस्बैंड के लिए उनके बर्थडे पे बनाई थी, आप भी किसी ओकेजन पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।